नाभिकीय अभिक्रियाओं के अंतर्गत आज का हमारा जो बिंदु है वो है प्रक्षेप्य के द्रव्यमान पर आधारित अभिक्रियाएं अर्थात रिएक्शन बेस्ड ऑन द मास ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इनमें से जो द्रव्यमान पर जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो उसका द्रव्यमान क्या है, क्या वो प्रोटॉन है, क्या वो अल्फा कण है, न्यूट्रॉन है। तो इनके द्वारा किस प्रकार से अभिक्रियाएं उत्प्रेरित होती हैं इनके बारे में हमें यहाँ डिटेल में पढ़ना है। तो सर्वप्रथम जो पहला बिंदु लेते हैं हम वो द्रव्यमान संख्या 1 के जो दो नाभिकीय कण हैं 1H1 यानी प्रोटॉन तथा 0N1 न्यूट्रॉन हैं। तो मास नंबर 1 द्वारा इंड्यूस्ड जो रिएक्शन हैं उनके बारे में बात करें तो प्रोटॉन द्वारा प्रेरित अभिक्रियाएं, पहला बिंदु है हमारा प्रोटॉन द्वारा प्रेरित अभिक्रियाएं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में प्रक्षेप्य कण प्रोजेक्टाइल कण प्रोटॉन होता है। यह प्रोटॉन लक्ष्य नाभिक से टक्कर करके उत्पाद नाभिक के अतिरिक्त अल्फा कण, ड्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन में से एक कण या गामा फोटोन का उत्सर्जित करता है। अर्थात जब ये टारगेट न्यूक्लियाई पर इंसिडेंट होता है, उससे कोलिजन करता है तो खुद अब्जॉर्ब हो जाता है और कोई दूसरा हल्का पार्टिकल है वो उत्सर्जित होता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें 3 लिथियम 7 पे जब 1H1 प्रोटॉन की रिएक्शन हुई तो 2He4 प्लस 2He4 एक अल्फा पार्टिकल है वो निकल गया। इसी प्रकार दूसरी रिएक्शन ये हो सकती है 3 लिथियम 6 बन जाए और एक ड्यूट्रॉन निकले 1H2। 11 सोडियम 23 पर जब प्रोटॉन इंसिडेंट होता है तो 12 मैग्नीशियम 23 बनता है और एक न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है। इसी प्रकार 13 एल्यूमिनियम 27 पर जब एक प्रोजेक्टाइल कण प्रोटॉन आपतित होता है तो 14 सिलिकॉन 28 बनता है और एक गामा फोटोन उत्सर्जित होता है। ये जो अभिक्रियाओं के उदाहरण पढ़ रहे थे हम, ये प्रोटॉन द्वारा प्रेरित अभिक्रियाओं के उदाहरण पढ़ रहे थे। सेकंड है न्यूट्रॉन द्वारा प्रेरित अभिक्रियाएं। इस अभिक्रिया में लक्ष्य नाभिक न्यूट्रॉन प्रक्षेप का अवशोषण कर उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। उत्तेजित अवस्था में कुछ देर रहने के पश्चात यह उत्पाद नाभिक के अतिरिक्त अल्फा कण या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में से कोई एक कण या गामा फोटोन का उत्सर्जन करता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो 13 एल्यूमिनियम 27 प्लस इस पर न्यूट्रॉन इंसिडेंट हुआ, 11 सोडियम 24 बना और एक अल्फा पार्टिकल है वो उत्सर्जित हो गया। 30 जिंक 64 पर जब न्यूट्रॉन इंसिडेंट होता है तो 29 कॉपर 64 न्यूक्लियाई बनता है और एक प्रोटॉन उत्सर्जित हो जाता है। इसी प्रकार दूसरी रिएक्शन ये हो सकती है 30 जिंक 64 पर न्यूट्रॉन इंसिडेंट हुआ तो 30 जिंक 63 और 2 न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। इसी प्रकार 11 सोडियम 23 पर न्यूट्रॉन इंसिडेंट हुआ तो रेडियो एक्टिव 11 सोडियम 24 बनता है और गामा फोटोन उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट जो अपना बिंदु है वो है द्रव्यमान संख्या 2 के कणों द्वारा प्रेरित नाभिकीय अभिक्रियाएं। तो जो द्रव्यमान संख्या 2 का जो कण होता है वो ड्यूट्रॉन होता है 1H2। ड्यूट्रॉन के द्वारा जो प्रेरित अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रियाओं में लक्ष्य नाभिक ड्यूट्रॉन नाभिक से अभिक्रिया करके एक उत्पाद नाभिक डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है तथा साथ ही में अल्फा कण प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से कोई एक कण का उत्सर्जन करता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो ऑक्सीजन 16 पर जब ड्यूट्रॉन इंसिडेंट होता है तो 7 नाइट्रोजन 14 और एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है। 13 एल्यूमिनियम 27 प्लस 1s2 तो 13 एल्यूमिनियम 28 प्लस प्रोटॉन
27 कोबाल्ट 59 प्लस 1s2, 28 निकल 60 प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ जो ये अभिक्रियाएं होती हैं वो अंश ग्रहण और अंश हरण दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। अंश ग्रहण अभिक्रिया वो हो गई जब इंसिडेंट पार्टिकल प्रोजेक्टाइल पार्टिकल हल्का है और उत्सर्जित पार्टिकल भारी है, जैसे 1s2 से 2h2 भारी है, और जब इंसिडेंट भारी है उत्सर्जित हल्का है तो अंशहरण अभिक्रियाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या 3 के कणों द्वारा प्रेरित अभिक्रियाएं। तो द्रव्यमान संख्या 3 के दो प्रक्षेप्य कण संभव हैं, 1h3 और 2he3। तो इनके एक एक प्रारूपिक उदाहरण लें तो 27 कोबाल्ट 59 पर जब 1h3 इंसिडेंट होती है तो 27 कोबाल्ट 60 बनता है और एक ड्यूट्रॉन पार्टिकल उत्सर्जित होता है। इसी प्रकार 2he3 की बात करें तो 27 कोबाल्ट 59 प्लस 2he3 28 निकल 61 प्लस एक प्रोटॉन 1h1। इसी प्रकार द्रव्यमान संख्या 4 के जो कणों द्वारा प्रेरित अभिक्रिया है तो द्रव्यमान संख्या 4 का जो कण है वो अल्फा पार्टिकल या हीलियम नाभिक 2he4 है। एक किसी सिंपल रिएक्शन की बात करें तो 13 एल्यूमिनियम 27 प्लस 2he4, 15 फास्फोरस 30 प्लस एक न्यूट्रॉन। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षण के नियम, अर्थात किन किन संरक्षण नियमों का नाभिकीय अभिक्रियाओं में पालन होता है। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान या अभिक्रिया के बाद कुछ निश्चित भौतिक राशियों के कुल मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ऐसी भौतिक राशियां नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित बनी रहती हैं। तो इन भौतिक राशियों के लिए हम यहाँ इनके संरक्षण नियम पढ़ेंगे, जिनमें से पहला है आवेश या परमाणु संख्या के संरक्षण का नियम, अर्थात सभी नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्रियाकारक कणों का कुल आवेश उत्पाद कणों के कुल आवेश के बराबर होता है, अर्थात नाभिकीय अभिक्रियाओं में कुल आवेश संरक्षित रहता है। जैसे इस रिएक्शन पर बात करें हम 30 एल्यूमिनियम तो यहाँ आवेश 19 है और उत्पाद नाभिकों में 19 प्लस 0 आवेश 19 है, अर्थात अभिक्रिया से पहले का कुल आवेश बराबर अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश या क्रियाकारक नाभिकों का आवेश बराबर उत्पाद नाभिकों का आवेश। तो प्रत्येक नाभिकीय अभिक्रियाओं में आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियनों या द्रव्यमान संख्या के संरक्षण का नियम। तो किसी नाभिकीय अभिक्रिया से पहले और बाद में न्यूक्लियनों की संख्या है वो समान बनी रहती है, अर्थात सभी नाभिकीय अभिक्रियाओं में कुल द्रव्यमान संख्या संरक्षित रहती है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें 92 यूरेनियम 235 प्लस 0 न्यूट्रॉन 1 तो यहाँ 236 हो गया द्रव्यमान संख्या। इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 30 N1 प्लस एनर्जी। तो क्रियाकारकों के जो कुल न्यूक्लियन संख्या 236 है और उत्पाद कणों की भी कुल न्यूक्लियन संख्या 236 है, अर्थात प्रत्येक नाभिकीय अभिक्रियाओं में कुल न्यूक्लियन या द्रव्यमान संख्या सदैव संरक्षित रहती है। अगला जो संरक्षण नियम है वो द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण का नियम है, अर्थात किसी नाभिकीय अभिक्रिया में क्रियाकारक नाभिकों की कुल ऊर्जा विराम ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, उत्पाद कणों की कुल ऊर्जा विराम द्रव्यमान ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा में सदैव बराबर होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें कि मान लिया कि ए कोई प्रक्षेप्य कण है तथा विराम द्रव्यमान है उसका ma है, जो कि ka गतिज ऊर्जा के साथ mx विराम द्रव्यमान वाले स्थिर लक्ष्य नाभिक अक्ष से टकराता है। टक्कर के पश्चात विराम द्रव्यमान my तथा mb के भारी तथा हल्के कण क्रमशः ky तथा kb गतिज ऊर्जा के साथ उत्सर्जित होते हैं। तो जो रिएक्शन होगी a प्लस एक्स बराबर y प्लस बी, और तो जो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम है यानी कि कुल विराम द्रव्यमान ऊर्जा और गतिज ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है, अर्थात ka प्लस mac² प्लस mxc² बराबर ky प्लस my_c² प्लस kb प्लस mbc²।
यहाँ पर जो इंसिडेंट पार्टिकल था उसकी गतिज ऊर्जा Ka है, विराम द्रव्यमान ऊर्जा mAc² है, तथा टारगेट न्यूक्लियाई था उसकी विराम द्रव्यमान ऊर्जा mxc² है, तथा गतिज ऊर्जा 0 थी क्योंकि वो स्थिर था। अब दो प्रोडक्ट भारी न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई तथा हल्का कण उत्सर्जित हुए तो इनकी गतिज ऊर्जा Ky प्लस विराम द्रव्यमान ऊर्जा myc² प्लस Kb प्लस mbc²। अर्थात द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम ये कहता है कि किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले विराम द्रव्यमान ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनते हैं उनके लिए विराम द्रव्यमान ऊर्जा और ऊर्जा के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट जो संरक्षण नियम है वो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। अर्थात इस संरक्षण नियम के अनुसार अभिक्रिया के क्रिया कारकों का कुल संवेग अभिक्रिया के उत्पाद नाभिकों के कुल संवेग के बराबर होता है। यानी जो क्रिया कारक थे उनका जो टोटल संवेग है और जो उत्पाद हैं उनका जो टोटल संवेग है दोनों बराबर होंगे। चूँकि संवेग है वो सदिश राशि है, अतः इस नियम के अनुसार नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी कणों, क्रिया कारकों तथा उत्पाद कणों के रेखीय संवेग का जो योग है वो शून्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो किसी नाभिकीय अभिक्रिया में क्रिया कारकों तथा उत्पाद नाभिकों का कुल कोणीय संवेग अर्थात कक्षीय तथा स्पिन चक्रण कोणीय संवेग का योग सदैव संरक्षित रहता है। नेक्स्ट संरक्षण नियम है समता के संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्रिया कारकों तथा उत्पादों की कुल समता प्रकृति संरक्षित रहती है। प्रबल बलों पर आधारित नाभिकीय अभिक्रियाओं में समता के संरक्षण का नियम सदैव वैध रहता है, सदैव पालन होता है। परंतु दुर्बल बलों द्वारा होने वाली नाभिकीय अभिक्रियाओं में समता के संरक्षण का नियम का सदैव पालन नहीं होता, सदैव वैध नहीं रहता है। प्रबल नाभिकीय अभिक्रियाओं में समता के जो संरक्षण का नियम है वो हमेशा फुलफिल करेगा, बट दुर्बल नाभिकीय अभिक्रियाओं में समता के संरक्षण का नियम सिद्ध हो ये आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट जो समीकरण संरक्षण नियम है वो प्रचक्रण या स्पिन तथा सांख्यिकी के संरक्षण का नियम है। इस संरक्षण नियम के अनुसार किसी नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी कणों, क्रिया कारकों तथा उत्पाद दोनों के स्पिन तथा सांख्यिकी प्रकृति सदैव संरक्षित रहती है। सांख्यिकी प्रकृति से जो आशय तात्पर्य क्रिया कारकों तथा उत्पादों की फर्मी-डिराक स्टैटिक्स FDS और बोस-आइंस्टीन BE स्टैटिक्स गुणधर्म से है। फर्मी-डिराक स्टैटिक्स से जिनकी स्पिन मल्टीपल ऑफ हाफ होती है उनके लिए है, और जिनका पूर्णांक स्पिन होता है उनके लिए बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी काम आती है। यदि कुल द्रव्यमान संख्या विषम है तो अभिक्रिया फर्मी-डिराक सांख्यिकी तथा कुल द्रव्यमान संख्या सम होने पर अभिक्रिया बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करती है। तो जो अभिक्रिया से पहले क्रिया कारकों की जो सांख्यिकी है वही सांख्यिकी का पालन उत्पाद नाभिकों में होता है। अब यदि एक उदाहरण के लिए बात करें कि भाई इन नाभिकीय अभिक्रियाओं को यदि पूरा करें, तो जैसे कि ये अभिक्रिया हम लें 3 लिथियम 6, यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, 4 बेरिलियम 7 प्लस 0 N1। तो ये RHS में देखें तो RHS में परमाणु क्रमांक 4 प्लस 0 4 आवेश संख्या है, यहाँ 3 है तो यहाँ 1 आएगा, 1H। ऊपर देखें तो 6 है, यहाँ 8 तो 1H2। तो ZX में देखो यहाँ A2 आ जाएगा और Z के तरफ दोनों तरफ के मान करेंगे तो Z1 आएगा, तो
Z अक्ष से 1H2, यानी कि इस नाभिक में यहाँ पर जो कण आएगा वो ड्यूट्रॉन होगा। इसी प्रकार अन्य अभिक्रियाओं को भी सिद्ध किया जा सकता है। अननोन नाभिक के मान ज्ञात किए जा सकते हैं।